अंबाला के गांव बलाना में कल ऐसी घटना हुई जो इस इलाके ने सालों से कभी नहीं सुनी थी। गांव के होनहार युवक ने न केवल खुद की जिंदगी खत्म कर ली बल्कि पूरे परिवार को खत्म कर दिया। गांव बलाना में कल सुखविंदर सिंह ने अपने माता पिता, अपनी पत्नी व दोनों बच्चियों को मारकर आत्महत्या कर ली। सुखविंदर ने 2 पन्नों में अपनी मौत के राज खोले, जिसमें उसने अपनी मौत के जिम्मेदार बाल किशन ठाकुर व कवि नरूला को ठहराया और उन पर 10 लाख रुपए मांगने के आरोप लगाए। इनके द्वारा नौकरी से निकाले जाने की धमकियां मिलने की बात लिखी। सुखविंदर के इस कदम से पूरे गांव में शोक की लहर है। गांव की गलियों में सन्नाटा है। गांव के लोगों से हमने बात की और पूछा कि क्या कभी सुखविंदर ने उन लोगों से इस परेशानी को साझा किया था या नहीं। सभी ने इस बात से इनकार किया और बताया कि सुखविंदर हमें बताता तो ये नौबत नहीं आती। गांव के लोगों ने कहा कि सुखविंदर की मौत का सच सबके सामने आना चाहिए। इसका जी कोई पता नहीं अभी तक। जो लिखा हमने उसकी जेब से पर्चा निकला उसी में लिख रखे आई। बस हम तो ये जहाँ जो गाँव है हम साफ से जब पूरे गांव की यही सोच है जी, पूरे परिवार की इस फैमिली को इंसाफ मिले और जो दोषी हैं उनके खिलाफ तुरंत जो है कार्रवाई हो जल्द से जल्द, क्योंकि ये बहुत बड़ा है हादसा है। ऐसा कभी गांव में के आसपास भी हमने कभी सुना नहीं। एक ही परिवार के 6 बच्चे और बहुत ही एजुकेटेड फैमिली, ये भी कहना, और पढ़ा लिखा लड़का प्राइवेट जॉब करता था अपने। बहुत दुख है जी, मतलब शब्दों में वो बयान नहीं किया जा सकता। जो नहीं कभी ऐसी बात नहीं। इसी बात का दुख है अभी किसी अपने सिस्टर से, इनके जीजा जी खड़े हैं गांव वालों से, उनके चेहरे से भी नहीं कभी लगा, लेकिन अंदरूनी उनको क्या था वो उनको पता है। बाकी जो सुसाइड नोट में वो मीडिया में सबके पास है। उन्होंने 3 बार लाइन वो मेंशन की है बार बार कि भी जो 2 ये बंदे हैं ये मेरे को धमकाते हैं, मेरी फैमिली को धमकाते हैं और मुझे डर है, मेरी नौकरी तक छीनना चाहते हैं। बस ये उसने उसमें किया है। तो एसपी अम्बाला से यही है कि अभी जल्द से जल्द कार्रवाई हो। नहीं सर, पैसे तो देखो हमारा काम है, अगर ले लिए वापस भी मिल जाए। मान लो एक व्यापारी की ले लो, जो वैसा नहीं था भाई, कोई सिस्टम उसको फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं थी सर। ये कभी बात नहीं हुई जी, इसने कभी शो नहीं हुआ। इसको टोक्यो में लगभग शायद 5वां साल होगा उनको वहाँ पे, 4 या 5 साल जो वहाँ पे हैं। वहाँ ब्रांच हेड थे, मैनेजर थे वहाँ पे। जेंटल बच्चा बिल्कुल, मतलब कि आपके सामने सारा गांव खड़ा है जी। अब मैं रिश्तेदार हूँ, मुझे नहीं कभी जज होने दिया। ये दूसरे रिश्तेदार हैं, उनको नहीं कभी जज होने दिया। शाम को जब जिस दिन ये सुबह रात में या सुबह में ये कांड हुआ, रात में इनके पास से निकल के आए। मुझे मेरी 8 बजे के आसपास बात हुई, उनसे कोई ऐसी बात जज नहीं कर पाया। कोई किसी पड़ोसी को, किसी रिश्तेदार कोई जज नहीं था। लेकिन उसको कितना टॉर्चर कराया गया होगा जो उसने लिख कर डाला। जो दोषियों के उसने लिखा भी 2 आदमी दोषी हैं उसमें, जिनके उन्होंने नाम लिखे। कोई एक तो कवि नरूला है कोई, और एक कोई बाल किशन ठाकुर है, कोई उसका सीनियर है उसमें। उन 2 आदमियों के उसने नाम लिखे हैं। इन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर दिया। मुझे धमकाते थे, मेरे परिवार को धमकाते थे। वो नोट 2 पन्नों का नोट निकला है उसमें। तो उसकी छोटी गुड़िया का जन्मदिन था। मैं जो ये था संदेशा वही था भाई, सुखमनी साहब का पाठ होगा गुरुद्वारा साहब में और आपने आना है। उस जन्मदिन की बधाई देने के कारण ही जल्दी हमें पता लगा भी ऐसा कुछ है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। वहाँ से पड़ोस में फ़ोन किया भाई, हमारे घर से किसी ने, इनकी मिसेज ने, जो हमारे साडू हैं, इनकी मिसेज ने फ़ोन किया भाई मेरे घर से किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, आप देखो क्या बात है क्या नहीं। तो उन्होंने कहा भाई अभी तक तो दरवाज़ा नहीं खुलता। शाम सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग दरवाज़ा खुलता था जी 4 बजे। मान लो राधा स्वामी आदमी थे, वो सवेरे बाणी लगा कर बैठ जाया थे। तो कोई ऐसा किसी परिवार को नहीं पता लगा भाई क्या हुआ क्या नहीं। लोग अंदर से ऊपर से जाके उन्होंने अंदर गए, तब देखा भाई ये तो सारा ही ख़त्म हो गया। हमें तो जी रास्ते में ही कहा किसी ने भी नाश हो गया। पीछे तो फ़ोन आया, अकेला बैठा था जी, बहुत मेहनती, किसी तरह का कोई मान। बात तो समझ, देखो बात कोई भी है, हर बात समझ जाती है, बड़ी बड़ी कोई वो नहीं है। क्या कारण है क्या नहीं, उसने शेयर नहीं किया। बस उसने शेयर नहीं किया किसी से। जो शेयर किया तो लास्ट में वो सुसाइड नोट ले लो, सुसाइड नोट जो भी है वो है। यानी किसी भी उसके, चाहे घर से चाचा जी खड़े हैं, ताया जी, चाचा जी दूसरे खड़े हैं, किसी आदमी ने नहीं कहा भाई उसको कोई दिक्कत है। कार्रवाई तो ये है जी, देखो
इंसाफ मिले, जैसा भी है। उसको अगर इतना तंग किया गया, भी इतना बड़ा उसने जो भी अनहोनी हुई है ये इतनी बड़ी, भाई ऐसा क्यों हुआ है, क्या कारण बना? सुखविंदर जो था एक बहुत ही होनहार और सुखविंदर के और पूरे परिवार के जाने से गांव को ही नहीं बल्कि पूरे इलाके को, पूरे हरियाणा प्रदेश को एक नुकसान हुआ है। क्योंकि सुखविंदर जितना होनहार लड़का किसी घर के अंदर पैदा होना एक अपने आप में एक बात है। वो शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था और अपने दम पे वो जॉब कर रहा था, अपनी एजुकेशन के दम पे। तो हम सभी ग्रामवासी और सभी भाई यही रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रशासन से, एसपी साहब से कि जल्द से जल्द जो दोषी हैं जिनका कि उसने नाम जिक्र किया है, उन दोनों को के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनके ऊपर हत्या का चार्ज लगाया जाए और उन्हें सुखविंदर को इंसाफ दिलाया जाए। गांव में हुई इन मौतों का दुख हर किसी को है। सत्ता के गलियारों में भी इस घटना का जिक्र है। आज गांव बलाना में शोक प्रकट करने पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला पहुंचे और इन आकस्मिक मौतों पर दुख जताया। घटना पर दुख जताने पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा भी पहुंचे। उन्होंने परिवार का हालचाल जाना और कहा कि जिन लोगों के नाम सुसाइड नोट में सामने आए हैं उन्हें 24 घंटे में गिरफ्तार किया जाना चाहिए। बहुत दुखद घटना है, बहुत दुख हुआ। एक ही परिवार के 6 सदस्य चले गए, पूरे गांव में सबको अफसोस है, बहुत शौक का वातावरण है। जिन लोगों के नाम उसने अपने लिए हैं नोट में, उन लोगों पे कार्रवाई इमीडिएटली होनी चाहिए। मैंने बात की है, अभी पता भी किया है, आगे भी मैं एसएसपी से भी बात करूँगा, सरकार से भी, कि बिना समय बर्बाद किए उन लोगों को अरेस्ट करके उनकी तफ्तीश होनी चाहिए और कोई दूर जाने की जरूरत नहीं, 24 घंटे में वो अरेस्ट होने चाहिए और उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बड़ी घटना है, बहुत दुख की घटना है। एक हरा भरा परिवार 6 सदस्यों का एक ही दिन में चला गया। पूरे नगर में बहुत वातावरण है शौक का।